नमस्कार दोस्तों, वी आर एग्जामपुर सीकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। राजस्थान हिस्ट्री में जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही थी, उस सीरीज़ के अंदर आज अपन लोग बात कर रहे हैं चौहान राजवंश की। चौहान राजवंश में जो चौहान वंश है, अजमेर का, नाडोल का, रणथंभौर, जालोर, हाड़ौती का जो चौहान वंश है, उनके जितने भी क्वेश्चन जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों के ऊपर अपन लोग बातें कर रहे हैं। दोस्तों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वी आर एग्जामपुर सीकर के जो चैनल है उनको सब्सक्राइबर कर लीजिएगा। तो चलो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वह है सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने किया। तो सांबर झील का निर्माण है वो वासुदेव चौहान ने किया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था। तो जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर अभियान के समय जब रणथंभौर का शासक था तो वो कौन था, हमीर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा। तो दोस्तों, जो चांचिंग देव है, उन्होंने दिल्ली के जो भी सुल्तान हैं उन्होंने आक्रमण का सामना नहीं किया। तो चौचिंग देव कहाँ का शासक था, जालोर का। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, अजमेर का चौहान राजा जिसने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किया। तो विग्रहराज चतुर्थ है, उसने अजमेर में जो संस्कृत महाविद्यालय है उनकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन थे। तो हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता थे वो थे विग्रहराज चतुर्थ। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, किस चौहान शासक द्वारा जाबालीपुर को जवालापुर में परिवर्तित किया गया। तो विग्रहराज चतुर्थ द्वारा जाबालीपुर को जवालापुर परिवर्तित किया गया। अगले प्रश्न है तो बात करें तो अगला प्रश्न है, रणथंभौर के शासक हमीर देव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। तो मोहम्मद शाह को हमीर ने शरण दे दी थी, जिस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया। तो अजयराज चौहान है, उन्होंने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, मैदान में सवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था। तो मेलान का जो सवेश्वर शिव मंदिर है उनका निर्माण है वो पृथ्वीराज द्वितीय ने करवाया था। निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। तो दोस्तों, रणथंभौर का राव सुरजन हाड़ा था, उसने मुगलों के साथ या अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ हैं, वो चौहान वंश में सबसे पहला शासक है। उसके बाद में पृथ्वीराज सेकंड है, उसके बाद में है सोमेश्वर, और उसके बाद में पृथ्वीराज थर्ड। उसके बाद में दोस्तों चौहान वंश है वो समाप्त हो गया था, और जो मोहम्मद गोरी है उन्होंने आक्रमण करके अगला प्रश्न है, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो दरबारी विद्वान थे वो थे विद्यापति गौड़, वागेश्वर और विश्वरूप। ले सारंगधर है वो पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान, पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय था उनका दरबारी विद्वान नहीं था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सा काल सर्वप्रथम था, अजयराज के बाद में आया था अर्णोराज, फिर पृथ्वीराज फर्स्ट, फिर विग्रहराज चतुर्थ। ये उनका कालक्रम है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है,
रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? तो वो हुई थी 1292 में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? तो अजमेर शहर का संस्थापक था वो अजयराज चौहान था। 1113 ईस्वी में अजयराज ने अजमेर का निर्माण करवाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। अजयराज ने अजमेर में एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसका नाम तारागढ़ रखा। तारागढ़ दुर्ग जो गढ़बिटली और राजस्थान के जिब्राल्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है जालौर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ में प्राप्त होती है? तो कानड़ प्रबंध है, उसमें अलाउद्दीन खिलजी के मध्य और जालौर के शासकों के मध्य जो संघर्ष की जानकारी है वो प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? तो कोटा राज्य का जो संस्थापक शासक था वो था माधो सिंह। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता है तो वह है कवि बांधव के नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है विग्रहराज चतुर्थ। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है किस कदमवास या केमवास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे? तो पृथ्वीराज तृतीय के समय वो मुख्यमंत्री थे। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया? तो नुसरत खां वो 1300 ईस्वी में रणथंभौर के आक्रमण में मारा गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? तो उल्गू खां के अधिकार में रणथंभौर दुर्ग को सौंपा था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है अनुराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुराज के बारे में उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को विफल किया, जो राइट है। दूसरा, वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा, जबकि इसमें सफल रहा था, ये गलत है। अपने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, यह भी सही है। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया, यह भी राइट है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान के किस शासक को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? तो राय पिथौरा के नाम से वो पृथ्वीराज चौहान को जाना जाता है। किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? तो वो क्या था? खजाइन उल फतू में। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो मीर मोहम्मद शाह को हमीर ने रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी। रणथंभौर के शासक हमीर ने मंगोल विद्रोही मीर मोहम्मद शाह व केवरू को अपने यहाँ आश्रय दे रखा था, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। इस आक्रमण के कारण रणथंभौर में हमीर की रानी रंगदेवी के नेतृत्व में राजपूत वीरांगनाओं ने जोहर किया और राजस्थान का यह प्रथम जोहर था। तो राजस्थान के प्रथम जोहर की बात करें तो वो कब हुआ था, किस दुर्ग में हुआ था? वो हुआ था रणथंभौर दुर्ग में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था? तो वो करवाया गया था विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। अजमेर के शासक जिसने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित किया तथा गजनवी के शासक अमीर खुसरो शाह हमीर को पराजित किया। सोमदेव जैसे प्रकांड विद्वान कवि उनके दरबार में थे, जिन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की। जैनक भट्ट ने विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि प्रदान की। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक लिखा। इन्होंने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। इनके काल में अजमेर साम्राज्य के विस्तार तथा सशक्तता के कारण इसका काल चौहान शासन का स्वर्णकाल या स्वर्ण युग कहलाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य 2 युद्ध लड़े गए थे। पहला युद्ध लड़ा गया था
तराइन का प्रथम युद्ध 1991 जिसमें पृथ्वीराज विजय रहा, और तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया 1192 में जिसमें मोहम्मद गोरी विजय रहा था। यह जो तराइन का युद्ध है वर्तमान में करनाल जिले हरियाणा में स्थित है। इस युद्ध के पश्चात भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई थी और चौहान वंश से समाप्त हो गया था। जो चौहान वंश की सत्ता थी वो समाप्त हो गई थी दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? जोधपुर में राठौड़ राजवंश सही है। अजमेर में बाठी ये गलत है। जयपुर में कछुआ और सिरोही में देवड़ा। अजमेर में दोस्तों चौहान वंश था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, सपाल तक चौहानों का मूल स्थान माना जाता है, सही है। विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण करवाया, गलत है। अहिर छत्रपुर नागौर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी, राइट है। पृथ्वीराज तृतीय सामान वंश का अंतिम शासक था, ये भी सही है। तारागढ़ दोस्तों किला है, उनका निर्माण अजयराज ने करवाया था, न कि विजयराज चतुर्थ ने। अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजमेर बसाकर अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के जालोर विजय के समय वहाँ का शासक था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जालोर का शासक था वो था कानड़ देव। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि हमीर द्वारा सुल्तान के विद्रोही को शरण दे रखी थी, इस वजह से रणथंभौर पर आक्रमण किया था। रणथंभौर के शासक हमीरदेव ने मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह और केबरू को अपने यहाँ शरण दे रखी थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, 1191-92 के तराइन युद्धों में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? वो था पृथ्वीराज तृतीय। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर के हमीरदेव के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया? तो वो क्या था? नुसरत खान। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का जो शासक था वो हमीरदेव चौहान था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया। युद्ध में हमीर के सेनापति रणमल और रत्तीपाल ने विश्वासघात के कारण हमीर पराजित हो गया, जिसके फलस्वरूप उनकी महारानी रंगदेवी ने राजस्थान के इतिहास में प्रथम जोर किया। हमीर के बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये कहावत किसके लिए है? हमीर के लिए। तो राजस्थान का जो प्रथम शाका हुआ था वो हुआ था 1301 में रणथंभौर में, और किसके नेतृत्व में हुआ था? रंगदेवी के नेतृत्व में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो अजयराज ने चौहान वंश का प्रथम शासक था जिसने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। जो तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के मध्य लड़ा गया था। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में वो राजस्थान आए थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश की किस शाखा से संबंधित? जो शाकंभरी की जो शाखा है उससे संबंधित थे। अगला प्रश्न है, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ? तो फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण है वो 1311 ईस्वी में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर प्रथम आक्रमण 1308 में हुआ था, जिसमें उसने सिवाना के दुर्ग पर विजय प्राप्त की। सिवाना दुर्ग का अधिकार कमालुद्दीन गुरु को सौंपा, उसका नाम खैराबाद रखा। खिलजी ने 1311 ईस्वी में कमालुद्दीन गुरु के नेतृत्व में जालोर पर आक्रमण किया। एक दहिया राजपूत बिक्का की सहायता से जालोर किले में प्रवेश किया। युद्ध के दौरान जालोर के शासक कानड़ देव वीरगति को प्राप्त हुए तथा जालोर में चौहान वंश का पतन हुआ। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। तो वो था परमर्दिदेव चौहान। परमर्दिदेव जो चंदेल शासक था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन जो चंदेल शासक था वो था परमर्दिदेव चंदेल। अगला प्रश्न है, शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक था। तो वो था वासुदेव चौहान। 551 ईस्वी के लगभग वासुदेव चौहान ने सपालदक्ष चौहान राज्य की स्थापना की। वह अहिर छत्रपुर को अपनी राजधानी बनाया। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वह वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण था।
उसने सांबर झील का निर्माण भी करवाया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नांकित विजय को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है रणथंभौर, उसके बाद में चित्तौड़, उसके बाद में सिवाना, उसके बाद में जालौर। रणथंभौर पर उन्हें विजय हासिल की थी 1301 में, चित्तौड़ पर 1303 में, सिवाना पर 1308 में और जालौर पर 1311 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। तो प्रथम जो खिलजी वंश है वो है जलालुद्दीन, जिसने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। उन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण किया था 1290 में। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने झांसी दुर्ग पर विजय के पश्चात रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डाला था, किंतु दुर्ग को जीतने में असफल रहा। उसके उपरांत जलालुद्दीन ने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, ये कहकर के अपना घेरा वो हटा लेता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान की माता कौन थी। तो पृथ्वीराज चौहान की माता थी वो थी कर्पूरी देवी। इसी के साथ दोस्तों जो चौहान वंश के 45 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए। दोस्तों इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ आज की ये क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।